नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी। आज हम आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिससे हर कोई रिलेट करता है। क्या? वेट लॉस का। हर कोई चाहता है जिसका वेट ज़्यादा है कि कम हो जाए, लेकिन सही तरीका क्या है? तो हम आपको बताएंगे हेल्दी और सही तरीके क्या हैं जिससे आप अपने वेट को लॉस कर सकते हैं और आपकी बॉडी अच्छी भी रहे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम ऐसे टॉप 5 प्रूवन मेथड पर बात करेंगे जिससे आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेट गेन कब होगा या वेट लॉस कब होगा। तो अगर हम वेट गेन की बात करें तो जब हम कैलोरी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, कैलोरी का इंटेक ज़्यादा करेंगे एज कंपेरिजन टू उसके आउटपुट पे, मीन्स खर्च कम कर रहे हैं लेकिन इंटेक ज़्यादा, तो क्या होगा? वेट का गेन होगा। लेकिन इसका रिवर्स, जब हम कैलोरी का खर्च मीन्स कैलोरी आउटपुट ज़्यादा करेंगे और इनटेक कम करेंगे तो क्या होगा? वेट का लॉस होगा। लेकिन सिर्फ कम खाना खाना ये सॉल्यूशन नहीं है वेट लॉस करना। बॉडी को न्यूट्रिशन भी चाहिए, वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। तो हमें कैलोरी को भी स्मार्टली मैनेज करना होगा। सिर्फ भूखे रहने से वेट का लॉस नहीं होगा। ऐसे क्या क्या कॉमन मिस्टेक हैं जो लोग करते हैं वेट लॉस करते समय, जो आपको नहीं करना है? तो ऐसे क्या हैं? क्रैश डाइटिंग, मीन्स आपका डाइट ना सही होना। क्योंकि अगर क्रैश डाइट होगा तो एनर्जी लेवल आपकी बॉडी की डाउन हो जाएगी और एनर्जी लेवल डाउन होगी तो ये वेट लॉस का अच्छा तरीका नहीं है, ये आपको नहीं करना है। दूसरा बात करें तो मील स्किप करना। लोग क्या करते हैं वेट लॉस के चक्कर में मील स्किप कर देंगे कि रात का खाना नहीं खाएंगे, मॉर्निंग का नहीं लेंगे, दोपहर का नहीं लेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, मील आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप मील स्किप करते हैं तो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म आपकी स्लो हो जाती है, तो ये भी काम आपको नहीं करना है। या फिर ओवर एक्सरसाइज, लोग क्या करते हैं सोचते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो वेट का लॉस हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना है। अगर आप ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी जो है स्ट्रेस मोड में भी चली जा सकती है, तो ये भी काम आपको नहीं करना है। और क्या आपको नहीं करना है? शुगर फ्री ड्रिंक, जो शुगर फ्री ड्रिंक है उस पर भी हमें डिपेंड नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि हमें शुगर फ्री ही सब कुछ खाना है, उसको भी हमें नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अचानक से रिजल्ट चाहते हैं, क्विक रिजल्ट चाहेंगे, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। आपको लेकिन फोकस करना है लॉन्ग टर्म पर, मीन्स लंबे समय आराम से हो लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखे, हमारे बॉडी को भी हेल्दी रखे। तो हमें ऐसे पर फोकस करना है। तो हम क्या करें? हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए जिससे हम अपने वेट को तो भी लॉस करें लेकिन हम हेल्दी भी रहें? तो ऐसा हमें काम करना है। अब हम बात करेंगे हेल्दी डाइट की। तो हेल्दी डाइट में एक बैलेंस्ड प्लेट क्या होना चाहिए उसकी हम आपको बात करेंगे। तो एक बैलेंस प्लेट की अगर बात करें तो जिसमें 50% क्या होगा? वेजिटेबल्स होगा और सैलेड होगा। बाकी 50% जिसमें 25% प्रोटीन होगा। प्रोटीन जैसे पनीर हो गया, दाल हो गया, एग हो गया, स्प्राउट हो गया। बाकी 25%, बाकी 25% में जो कॉम्प्लेक्स क्रैब्स हैं उसको रखना है, जैसे ब्राउन राइस हो गया, रोटी हो गई, ओट्स हो गया, उसको हमें रखना है। तो ये हमारा बैलेंस्ड प्लेट होगा। और हाँ, ध्यान रखें कि आपकी बॉडी भी डिहाइड्रेट ना हो। वेट लॉस के चक्कर में आपको डेली कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ही है। और ऐसा भी नहीं करना है कि हम अपना मील स्किप कर दें, जिसको हमने बताया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं? मॉर्निंग टिप आपकी क्या होगी कि खाली पेट आप गुनगुने पानी में नींबू डालकर पी सकते हैं, वो वेट लॉस के लिए अच्छा रहेगा। और आप क्या करेंगे? आप फ्रूट का डेली इंटेक करेंगे, कम से कम डेली एक फ्रूट तो आप खाएंगे। और आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना है, मॉर्निंग में भी खाना है, लंच भी करना है और डिनर भी करना है। लेकिन ध्यान रखें कि जो आपका डिनर हो वो लाइट हो, वो लाइट होना चाहिए डिनर। और हाँ, सोने के कम से कम 2 घंटे पहले ही आप अपने डिनर को कर लें,
या डिनर करने के 2 घंटे बाद आप सोएं। ऐसा ना करें कि खाना खाएं और तुरंत आप जाकर सो जाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज और हमारी एक्टिविटी रूटीन क्या होनी चाहिए हमारे वेट लॉस में। तो वेट लॉस सिर्फ डाइट से ही नहीं, हमें एक्टिविटी भी करना होगा, तब हमारा वेट लॉस होगा। तो उसमें क्या, आपकी बॉडी की मूवमेंट भी होनी चाहिए। डेली कम से कम 30 से 40 मिनट तो ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, योगा होना चाहिए, जिससे आपका वेट लॉस हो। और वीक में कम से कम 2 से 3 दिन आप कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस में हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे पर तो अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए, क्योंकि याद रहे कंसिस्टेंसी जो है वो इंटेंसिटी से ज़्यादा होती है। अगर आप लगातार कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है एज कंपेरिजन टू एक दिन बहुत ज़्यादा करना। तो आपको डेली ये काम करना है। और आपका जो गोल है वो होना चाहिए कि एक्टिव लाइफ स्टाइल हो, ना कि सिर्फ जिम जाने से आप सब कुछ करें। नहीं, आपकी जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वो एक्टिव लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात करें तो माइंडसेट और आपका मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि बिना माइंडसेट का कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर आप सोच लें कि ये काम मुझे करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ऐसा बन गया कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है ज़्यादा चांस ये रहेगा कि हाँ आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना। तो आपको करना क्या है, वेट लॉस जो है ये एक मेंटल जर्नी भी है, तो इसको भी आपको बैलेंस करके चलना है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, अब आपका जो स्ट्रेस लेवल है या स्लीप इम्बैलेंस है, इसको खराब ना करें। मीन्स आप स्ट्रेस के शिकार ना हो या स्लीप इम्बैलेंस ना करें। कम से कम डेली 7 से 8 घंटे आपको प्रॉपर नींद लेनी ही है। प्रॉपर नींद लें और अपने माइंडसेट को अच्छा रखें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ रिजल्ट मेरा अच्छा जा रहा है, मीन्स हम जो चाह रहे हैं वो होगा। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपकी मेडिकल या फिर डॉक्टर एडवाइस क्या होनी चाहिए मेरे रिलेटेड से, कि मेरे तरफ से आपकी क्या एडवाइस होनी चाहिए। अगर आपको थायराइड है या पीसीओडी है या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें या डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि वेट गेन का रीज़न कुछ मेडिकल इशू भी होते हैं। कुछ दिक्कत की वजह से आपको पता है कि थायराइड में भी वेट गेन हो जाता है, तो इसलिए किसी सप्लीमेंट को लेने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर के कंसल्ट से आप अपना सप्लीमेंट भी ना लें। तो दोस्तों, जो वेट लॉस है ये कम से कम 1 वीक का चैलेंज नहीं है। इसको आप जब 1 मंथ 2 मंथ कंटिन्यू करेंगे तब होता है, क्योंकि आपको वेट लॉस के साथ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल भी रखना है। तो आपको क्या करना है, छोटा स्टार्ट करिए, स्टार्ट स्मॉल, ईट राइट, सही खाइए और स्टे एक्टिव। और एक्टिव भी रहना है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम पहले भी बताए, कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। लगातार मीन्स आपको कोई भी काम लगातार करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।